ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अंतर्मन की बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रश्न आया है राजकोट गुजरात से कविता बहन का। आप लिख रही हैं, ओम शांति भाई जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो हमारे ये कड़े संस्कार हैं इनका परिवर्तन क्यों नहीं होता। हम योग भी करते हैं, हमें ज्ञान भी है, काफ़ी सालों से हम ज्ञान में चल रहे हैं। मैंने देखा है बहुत से बीके भाई बहनों के संस्कारों को परिवर्तन नहीं होता, तो इसका क्या रीज़न है और ये कड़े संस्कार कैसे परिवर्तित होंगे। कविता बहन का प्रश्न है ये, राजकोट गुजरात से। पहली बात तो ये है कविता बहन जी के ये कड़े संस्कार जो हैं वो बने कैसे। तो ये तो बाबा ने बताया कि 63 जन्मों के संस्कार हैं, लेकिन मूल रूप से 3 कारण हैं जिसकी वजह से इनका परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। पहला कारण है कि हम अपने संस्कारों को बदलना नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बदल जाए, उसके संस्कार बदल जाए, वो हमारे साथ ठीक से बिहेवियर करे, वो हमारी बात को एक्सेप्ट करे, चाहे हमारी बात राइट हो या रॉन्ग। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग सामने वाले लोग हमारे साथ बिहेवियर करें, जो कि पॉसिबल नहीं है। दूसरा कारण है कि हमने खुद को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है। जैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने ये स्वीकार कर लिया है कि मैं राइट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति हर सिचुएशन में अपने आप को स्वीकार करता है, चाहे जो भी कंडीशन हो। हमें दूसरों को एक्सेप्ट करने में समय लगता है, लेकिन ख़ुद को हम जो हैं जैसे हैं हमने स्वीकार किया है। तो ये दूसरा कारण है कि वो संस्कार कड़े बन गए। तीसरा कारण है जो इससे भी बड़ा है, वो है हम अपने संस्कारों के लॉयर भी बनते हैं, यानी हम अपने संस्कारों की वकालत भी करते हैं। अगर कोई हमें कहे भी कि यहाँ पर आप रॉन्ग हो, जैसे आपको गुस्सा आता है या आपका ये संस्कार मुझे पसंद नहीं, तो हम सोचते नहीं हैं, उसको हमें रियलाइज़ नहीं होता है, बल्कि हम क्या करते हैं, तुरंत विरोध करते हैं और वकालत शुरू कर देते हैं अपने संस्कारों की। तो इस तरह से ये 3 वजह हैं कि हमारे संस्कारों का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें स्वीकार करना होगा कि हर समय हर जगह पर मैं राइट नहीं हो सकता, और ये 63 जन्मों के संस्कार ज़रूर हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो बदल सकते हैं। लेकिन पहले ये स्वीकार करना होगा कि कुछ हद तक मैं भी कहीं ना कहीं गलत हो सकता हूँ, हो सकती हूँ। मेरे अंदर भी कोई ऐसे कड़े संस्कार हो सकते हैं, और ऐसे संस्कार जो सभी लोगों को दिखाई देते हैं वो तो होते ही हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से भी बहुत से हमारे ऐसे संस्कार होते हैं जिन्हें परिवर्तन करने की ज़रूरत है, और यही समय है उनको परिवर्तन करने का, क्योंकि ये ज्ञान ही स्वयं को बदलने का है। जैसे भक्ति मार्ग में बहुत सी बातें, बहुत सी कथाएं सुनाई जाती हैं, हम सुनते आए हैं, वो हम सुनते हैं और कहने वाले बताते रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हमने सुना, भगवत गीता पहले भी सुनी, कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा, तो हम क्या सोचते हैं, अर्जुन से कहा ना, मुझे तो नहीं कहा। तो यहाँ हम अपने आप को परिवर्तन करने की ज़रूरत ही नहीं समझते हैं, लेकिन ये ज्ञान है ही खुद को बदलने का। तो पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि हम 100% परफेक्ट नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकता, ये पहली बात। दूसरी चीज़, संस्कारों का परिवर्तन कैसे होगा, तो ये होगा ज्वालामुखी योग से
अशरीरी अवस्था से। और ख़ास करके इसके लिए ज़रूरी है अमृत वेला। सभी लोग कहते हैं हम अमृत वेला तो करते हैं, बहुत पावरफुल अमृत वेला भी होता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि जिनका अमृत वेला बहुत पावरफुल हो रहा होगा और जो अशरीरी अवस्था का अभ्यास कर रहे होंगे उनके संस्कारों का परिवर्तन ना हो। तो एक बात ये नोट करें कि अमृत वेला कभी भी मिस ना हो। जो भी भाई बहनें ये सुन रहे हैं और जो भी अपने संस्कारों का परिवर्तन करना चाहते हैं, पावरफुल अमृत वेला कम से कम 2 घंटे अशरीरी अवस्था का अभ्यास, फरिश्ते वाला नहीं। मैंने कल या परसों भी वीडियो में बताया कि बाबा से हम योग में संबंध भी जोड़ते हैं, लेकिन वो हम बाबा को अपने जैसा बनाते हैं, संबंधों का सुख लेते हैं, संबंधों का अनुभव करते हैं। अशरीरी अवस्था के लिए हमें परम धाम में जाके योग करना होगा। बाबा जो हैं, जैसे हैं, यथार्थ रीति से बाबा को याद करना होगा। स्वयं जब हम बॉडी से डिटैच होंगे और हमारी परम धाम वाली अवस्था होगी, अपना आदि और अनादि स्वरूप में हम ज़्यादा से ज़्यादा देर टिकेंगे, तभी हम बॉडी से भी डिटैच हो पाएंगे और अपने पुराने कड़े संस्कारों से भी। विशेष रूप से हम सभी के लिए है ये, एक लिस्ट बनानी चाहिए अपने कड़े और बुरे संस्कारों की, और साथ में उन संस्कारों की भी जो सूक्ष्म हैं। हमें स्वचिंतन करना चाहिए हमेशा। तो ये ज्वालामुखी योग से होगा। पहले उनकी लिस्ट बनाएं और फिर उन संस्कारों को धीरे धीरे योग अग्नि से भस्म करें। तो ये ज़रूरी है, अमृत वेला कभी भी मिस ना हो। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि 2 घंटे पावरफुल अमृत वेला कर लिया, उसके बाद फिर दिन में हम वही कार्य कर रहे हैं, वही हमारे संस्कार हैं। दिन भर भी अटेंशन रहे, स्वचिंतन चलता रहे। बाबा ने कहा है निरंतर स्वदर्शन चक्रधारी बनो, स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। तो हमें रोज़ अटेंशन देना होगा। एक लंबे काल का अभ्यास चाहिए, तभी ये कड़े संस्कारों का परिवर्तन हम कर पाएंगे। लेकिन विशेष रूप से ये योग अग्नि से होगा और अमृत वेला कभी भी मिस ना हो। तो ये था कविता बहन जी के क्वेश्चन का आंसर। अंतर्मन की बातें में आप भी सवाल कर सकते हैं। प्रश्न करने के लिए सबसे पहले लिखें अंतर्मन की बातें, फिर अपना नाम, अपने शहर का नाम, और मुझे भेज दें 9767447965 पर। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं vkramesh1234@gmail.com पर। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। ओम शांति।